हमला किया, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? और कहीं न कहीं एक सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ है? आज 72 घंटा बीतने जा रहे हैं, अभी तक क्या कार्रवाई की गई? सबसे पहले तो इससे कायरानाता हरकत कुछ हो ही नहीं सकता जो अच्छे अच्छों को शर्मसार कर दे। लेकिन जो पाकिस्तान नामी भूत है उसके लिए अब एक जो बिहार में हमारी कहावत है ना, भूत को भगाने के लिए बैगा की ज़रूरत पड़ती है, तो बैगा के रूप में मोदी जी मिले हैं। जहाँ तक 56 इंच सवाल का सीने का सवाल है, आपने देखा होगा कि बालाकोट के बाद क्या हुआ। मोदी जी ने ही सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से उसको जवाब दिया था। और ये मामला जो हम लोगों के मन में जो चल रहा है कि 72 घंटे बीत गए, 60 घंटे बीत गए, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ऐसा जवाब मिलेगा, ऐसा जवाब मिलेगा। और ये देश की जनता को भरोसा है कि जवाब देने वाला ही प्रधानमंत्री भारत की गद्दी पे बैठा हुआ है और कि उनकी 7 पुश्तें याद करेगी। और पाकिस्तान का अब वो समय आ गया है कि जब एक बार तो खंडित हुआ 71 में, अब फिर वो समय आ गया है कि वो 4-5 टुकड़े में बट के अपने आप को नेस्तानाबूद ही समझे। वही होने जा रहा है। अभी जैसे बख्तियारपुर विधानसभा चुनाव बिहार में आ रहा है, जगह जगह बख्तियारपुर में होर्डिंग लग रहे हैं, इसको लेके क्या कुछ कहना है? क्या तैयारी क्या बदलने के लिए की तैयारी चल रही है आपकी? आपका जो होर्डिंग लग रहा है, बड़े बड़े होर्डिंग, उसमें बदलाव की बात की है, तो क्या बदलने की बदलाव ये है कि पूरा देश बदल रहा है। पूरा देश में भगवा फहरा रहा है। एनडीए गठबंधन का सरकार है और एक बिहार जो है बख्तियारपुर, खास करके हमारा जो विधानसभा है बख्तियारपुर में, हम लोग कहीं ना कहीं उस ऊंचाई को नहीं छू पाए जो हम लोगों का सपना है। तो इस बार वही नारा है कि बदला है देश और बदलेगा बख्तियारपुर। और इस बार बख्तियारपुर में भी कमल खिलेगा और भगवा लहराएगा। सर, जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आप ही के पार्टी में तमाम उम्मीदवार की लड़ी लगी हुई है, तो और इधर डिजिटल मीडिया पे सर्वे भी चल रहे हैं, तो एक तरफ ललन सिंह भी पब्लिक डोमेन में चर्चा है कि ललन सिंह भी विधायक की तैयारी कर रहे हैं, तो ललन सिंह क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में सबकी तैयारी धरी रह जाती है। जो हमारे शीर्ष नेता हैं, जो चुनाव कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी होती है, उनके द्वारा जो आदेश होता है, उनके द्वारा जो नाम दिया जाता है, वही फ्रंट पे लड़ते हैं। और बाकी अपनी अपनी तैयारी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, पार्टी के हित में सारे लोग करते हैं और सारे लोग लगे रहते हैं। जैसे कि बख्तियारपुर आरजेडी का गढ़ भी कहा जा रहा है, क्या लगता है फिर से कमल खिलेगा यहाँ पर? इसीलिए तो हमने कहा है कि बदलेगा बख्तियारपुर और निश्चित तौर पे इस बार बख्तियारपुर में कमल खिलेगा। दियारा वासियों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? दियारा वासी को आज तक ठगा गया है, चाहे किन्हीं की भी सरकार हो, दियारा वासियों को वो न्याय नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए। और सबसे पहले मैं मांग करता हूं कि ग्यासपुर में एक पक्के पुल का निर्माण होना चाहिए, जिससे यहाँ पे आसपास के कम से कम 25 गांव उससे लाभान्वित हों और सीधे मुख्य मार्ग से जुड़ें। तो सबसे पहली डिमांड मेरी जो है दियारा में, उसको पक्के पुल से जोड़ने का। सर, जिस तरह से आप मांग कर रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में पूरे बीजेपी, तो क्यों नहीं आपके सरकार को क्यों नहीं ध्यान आकृष्ट होता? आपके सांसद महोदय क्यों नहीं इस पे कार्य करते? और सांसद महोदय जी ने घोषणा भी किया है और वो अपने पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। और हो सकता है कि इस कार्यकाल में उसका फाउंडेशन और उसका फीता कटने की भी सूचना आप ही सबके द्वारा देखने को मिले। तो ऐसा नहीं है कि एनडीए की सरकार सोई हुई है। तो मांग था हम लोग का, जिसे सांसद जी ने अपने पूरा तन मन से एकदम लेके उस मुद्दे को
और उसके पीछे वो लगे हुए हैं और हो सकता है कि बहुत जल्दी उसका रिजल्ट सुनने को मिले। क्या नाम है उसे? ललन सिंह दामनगर। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।